नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दैनिक अंगद के संस्थापक कवि एवं साहित्यकार बैकुंठवासी मदन मदिर की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आज अंगद परिवार की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें अंगद परिवार सहित सभी वर्गों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सुबह 9 बजे मीरा गेट स्थित जंगम की बगीची में गोवंशों को चारा डाला गया। तत्पश्चात खोजा गेट गणेश मंदिर स्थित भोजनशाला में गरीबों व असहायों को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति महावीर मोदी, बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा, समाज सेवी रोशनलाल भड़कतिया, ध्रुव व्यास, अशोक शर्मा तलवास, पूर्व पार्षद संजय भूटानी, अजय त्यागी, नारायण सिंघाड़ा, लक्ष्मण गुर्जर, प्रदीप भारद्वाज तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी भाई व अंगद परिवार के अभिनंदन लड्डा, निरंजन गुप्ता, एडवोकेट सुदर्शन लड्डा मौजूद रहे। इस अवसर पर सायकाल रेड क्रॉस सभागार में आयोजित विचार गोष्ठी में नगर परिषद सभापति मधु नुवाल, साहित्यकार दिनेश विजयवर्गीय, कौमी एकता कमेटी के प्रदेश महामंत्री युद्धराज सोनी, समाज सेवी केसी वर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता समीर मोहम्मद, बीज निगम के निदेशक चरमेश शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने वरिष्ठ पत्रकार मदन मदिर को कलम का धनी बताते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में प्रकाश डाला, साथ ही उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। मदिर के सबसे छोटे पुत्र एडवोकेट सुदर्शन लड्डा ने कविता के माध्यम से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बाद में सभी लोगों ने मदन मदिर जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके पश्चात रेड क्रॉस परिसर में संचालित शुद्धा प्रकल्प के माध्यम से असहायों को भोजन करवाया गया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर व्यक्ति की यादें, हर व्यक्ति की उनके स्मृति अलग अलग होती है। मेरी स्मृति में भी उनके बहुत सी यादें बनी हुई हैं। आदरणीय मदन मदिर साहब का और मेरा वर्षों तक साथ रहा, आना जाना रहा, हमारे पारिवारिक संबंध रहे। उनका मेरा सबसे पहला जो पत्रकारिता क्षेत्र में बातचीत हुई, मैं उसका कॉमेडी स्कूल में था और सन जनवरी 68 की बात है। तो तब आश्चर्य के प्रधानमंत्री मछली पकड़ने गए थे, वो उनकी डेथ हो गई। उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। जब मैं घर जाने लगा स्कूल से तो रात में डकात में पता था, उसमें डकात पता था अलग भी था। तो उन्होंने मैंने उनको कविता दी, उन्होंने कविता को संभाला और कंपोजिटर मेरे हाथ में होता था बोरा साहब के साथ। तो उनसे कहा कि आप पहले इस कविता को लगाओ। वो मेरा पहले उनसे प्रकाशन के क्षेत्र में पीछे मुलाकात की। उसके बाद फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एक प्रकार चरण का आंदोलन चला। तो मैंने बजट फिर हमारे एक साथी थे उनका के उनका सब्जेक्ट ट्रेनिंग। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि भाई अभी आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो राजनीतिक प्रक्रिया वगैरह बच जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद मैं अपने मिला, लेकिन जब मैं विदाई हुआ, विदाई होने के बाद में अंदर से पूरी और मदद मस्जिद जी ने मुझसे कहा कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो, आपकी तरफ से पढ़ कर लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, किसी भी कलेक्टर का एक इंटरव्यू हो, मेरी तरफ से कोई स्टेप नहीं है। और सपने के बाद जब मैं इंटरव्यू लेके तैयार होकर आता तो वो कभी देखते नहीं थे और न कभी कहते थे कि इसका लोग इसको मत लो, तो बिल्कुल फ्री थे। वो तो भाई जब बोल के आएगा इंटरव्यू तो बिहार साहब उसको दे दो टाइप, वो कर देगा टाइप। फिर मैं कभी कहता, मैंने कहा एक बार देख तो लोग मान लो रूल भी हो जाए, नहीं कोई रूल नहीं। तो इस प्रकार का उनका मेरा अच्छा व्यवहार था। और कई बार मैंने अंगद वाले भी इंटरव्यू दिया, कहता है अंगद और कहता और उनकी बहुत इच्छा थी कि अंगद प्रकाश उनका बड़े और बड़े, लेकिन आर्थिक संकट ऐसा रहता था जिसकी वजह से 4 साल भी वो काम नहीं कर पाए। उनका जो संपादकीय था वो सबका टूट था। मेरे सब कंटेंट लोगों से सब लोग एक तरह की उनका संपादकीय एक तरफ है और दूसरा अंगद एक तरफ है। आप टन में 60 पक्ष करती और सब संपादकीय की जान में कितने मदद किया है संपादकीय को मिले। हरिकोन जी ने एक बार उससे कहा
कि मदन मसीह जब बच्चा जन्म के लिखा है तो बड़े बड़े अखबार में संपादक कितने छूट जाते हैं, ये उनकी दिख रहा है। तो इस प्रकार संपादक बहुत अच्छा लिखा करते थे और संपादक लिखने से पहले वो एकाग्रता बनाए रखने के लिए 5 जरूर खाते थे। 5 खाने के बाद क्या करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी क्या, वो बात करते कभी नहीं लिखते थे, चाहे वाले पढ़ते लिखते थे, तो उसी से वो काम चलाते थे। कभी कभी मैं मान लो संपादक लिखते थे और मैं वहाँ भेजाओ प्रेस में, तो फिर मैं उनसे बहुत तरीका, क्योंकि एकाग्रता भंग होती है। जब एकाग्रता भंग होती है तो विचारों में घुटन आ जाती है। इसलिए मैं कभी उनसे इस बात का बहुत गाली करता था जब तक लिख रहे थे। फिर कभी कभी अभी बीमार हो गए तो बीमार होता मैं वो बहुत करा इलाज नहीं दिया, मैं अकेला हूँ, बहुत दिन हो गए, कोई मिल नहीं जाता, मिल गया उनसे। फिर हम घंटा भर कहीं बातचीत करते, मेल मिलाप करते, बातें करते हुए तो उनका जो मेरे प्रति स्नेह भाव था वो बहुत अच्छा था। एक मतलब मेरे प्रति उनकी जो आज्ञा थी वो भी बहुत अच्छी थी। और मैं ऐसे व्यक्ति को और अपना नाम अपना पूरे जिले के अंदर पूरे पूरे राजस्थान में एक लकीर से हटकर भी हो जाएगी। बड़ा सौभाग्य में मिला कि वहाँ प्रयाण करने के बाद 7 दिन पहले जो अंतिम इंटरव्यू हमने लिया वो आज भी चिरस्मृतियों में संचित है। ऐसे महामना को उनके व्यक्तित्व को हम जब याद करते हैं तो बहुत सीखने को मिलता है। स्वयं के लिए सभी जीते हैं, जीने में महत्वपूर्ण वो है जो दूसरों को प्रेरित करें। मैं इसी क्रम में आदरणीय केसी वर्मा साहब को आमंत्रित करूँगा, जो कि बूंदी के अंदर ही नहीं, बूंदी जिले में राजस्थान के अंदर मतलब एक ऐसे पत्रकार, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार और ऐसे कर्मठ कवि जो जाने जाते थे, जो कि जो कह दिया तो वो बोल दिया, जो बोल दिया। मतलब बिल्कुल न तो कलेक्टर से डरना, न प्रशासन से डरना, न किसी से डरना, न किसी के दबाव में आना। मैं उनसे करीबन 10-15 साल से उनके साथ था। जब ये गणेश महोत्सव समिति में मुझे उन्होंने जोड़ा था, इसके बाद मुझे वो संयोजक बनाया और कई मतलब पदों को दिया, महामंत्री बना, मतलब काफ़ी टाइम से। तो उनसे मैं बहुत नज़दीकी आया, काफ़ी मतलब मैं LIC में था, तो मुझे बहुत संपर्क में 5 मिनट का काम था। लेकिन इतने बोल्ड थे, कई बार गलत साथ में मिलने के गए, लेकिन वो कोई चीज़ को कहते थे तो अड़ जाते थे, तो अड़ ही जाते थे। मतलब ऐसे ऐसा कहीं नहीं कि मैं उनसे चुप जाता है या मतलब उनके दबाव में आके कोई अपना व्यक्तित्व चेंज कर देता है, ऐसे व्यक्तित्व मतलब। और एक सबसे बड़ी उनकी खूबी थी उनके संपादकीय को पढ़ने के लिए लोग बाग मैंने देखा है, मतलब इंतजार करते थे अखबार का, कब अंगद आए, कब हिंदी में हम संपादकीय पढ़े, कब अंगद आए। और बिल्कुल संपादकीय में एकदम ऐसी चीज़ें लिखते थे सटीक, नहीं मतलब उसमें जो मतलब आज के जो घटना हुए जो संपादकीय जो बनाते थे वो इतनी सटीक बनाते थे, बिल्कुल 100% मतलब उधरती थी। और न किसी से मतलब किसी भी दबाव में आते, राजनीतिक में या प्रशासन के किसी दबाव में आके ऐसी बातें लिखते थे। तो और मैं ऐसे व्यक्तित्व को मेरी कवि और पत्रकार को नमन करता हूँ और आज श्रद्धांजलि देता हूँ। और इनको भी मैं श्रद्धांजलि सभा करते हैं, तो इसमें क्यों ना मतलब एक साहित्य में कुछ साहित्यकार टाइप या कुछ ऐसे कुछ गोष्ठ टाइप, मतलब उसमें उनको श्रद्धांजलि उनको इकट्ठा करके, कवियों को इकट्ठा करके उनको श्रद्धांजलि कहते बहुत बढ़िया होता है। निर्भीक और बेबाक आवाज के जरिए स्वर्गीय दादा मदन जी वजीर, जिनकी कलम का कोई सारी नहीं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं कोई समझौता नहीं किया, किसी आतंक से, किसी सरकारी भय से नहीं डरे और निर्भीकता के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया। मेरा उनके साथ 25 साल तक सक्रिय सानिध्य रहा। छात्र जीवन से ही वो मुझे बुलाते थे और मैं उन्हें दादा कहता था। जब भी कभी बात होती थी आवाज लगाते थे, युवराज कहाँ है? मैं दादा घर पे हूँ, यहाँ ये है, क्या हो रहा है? शहर सो रहा है, चापलूस मलैया कर रहे हैं और तुम मुर्दा लोग अभी तक सो रहे हो, जगाओ इस मुंडी को। कहाँ तुम मुर्दे हो रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऐसी कौन चिंगारियां पटक रहा है? इस
बाबर बूंदी में जब जब भी किसी प्रकार की विपरीत स्थितियाँ हुई, गहन चिंतन मनन के बाद उन्होंने बूंदी में सद्भावना, भाईचारे, अमन चैन और कौमी एकता के झंडे को सदैव बुलंद रखने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी आवाज और बूंदी की आवाज, उनका संपादकीय और बड़े बड़े अखबार नवीसियों के लेख एक तरफ हुआ करते थे और दादा का संपादकीय एक तरफ हुआ। जैसा भाई साहब परम गुरुजी ने, विजय साहब ने कहा कि लोग बाट ढोते थे उनके संपादकीय की, वास्तव में ऐसे ही संपादकीय के लेख उनको वो लिख करके जनता को परोसते थे और जनता उसका बेताबी से इंतजार किया करती। वो तो हमसे ये भी कहा करते थे, जब भी शनिवार 4 बजे तक, सोमवार से शनिवार 4 बजे तक उनका जीवन प्रेस के लिए समर्पित था और शनिवार 4 बजे के बाद टेलीफोन किया जाता था, हमको बुलाया जाता था। उनके निजी साथ जीवन बिताने वाले भाई रोशन जी साथ रहते थे और शनिवार और इतवार का समय वो अपने पर्यावरण और प्रकृति को प्रेम करने वाले थे दादा, तो वो 2 दिन प्रकृति के सानिध्य में बिताया करते थे। हम उनके साथ रहते थे। स्वर्गीय बाबूजी बाबूलाल जी सोमानी, रोशन जी बड़किया, अन्य भी कई ऐसे सम्रांत व्यक्ति जिनका जमावड़ा हुआ करता था और हम साथ में 2 दिन व्यतीत करते थे। संघर्ष नहीं छोड़ा, जज्बा नहीं छोड़ा। उस समय भी वो कविता, जो उनकी कविता के उनको बोला करते थे और फेसबुक पर भी उनको उस समय हमें देखने को मिला। ये सौभाग्य का विषय रहा कि जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब मुझे आचार्य बद्री साहब के पास आने का अवसर मिला और हमारे पास बड़ी शिकायत सुनती होती थी कि लगता है इसकी को फोन कराना है, खाने में कराना है, तो हमारे पास मदन बद्री जी के अलावा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे हम करा सकते। आज तो उनकी कृपा ईश्वर का सौभाग्य है कि लगता है इसकी को मानो फोन लगा देता हूँ, लेकिन उस समय हमने कई बार हमारा कोई भी काम करता था तो आचार्य मदन बद्री जी उस काम को करना, हम सही हो या गलत हो, उससे उनको मन मंदिता पर साथ रखते थे जिसके साथ। ये उनकी योग्यता, निर्भीकता, ऐसी निर्भीकता कि चट्टान से टकरा जाए, पहाड़ से टकरा जाए, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हो। मैं साक्षात उदाहरण, चाहे जो बूंदी में बोरिंग मशवरा का विषय आया करता था, वो बहुत बड़ा भी, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, किसी के नाम नहीं लेते लेकिन ऐसे लोग शामिल थे। उन्होंने जो समाचार की श्रृंखला चलाई 5-7 दिन में तो सभी ढेर हो गए उस बोरिंग मशीन की। और उनकी अद्भुत मां सरस्वती उनकी अंतरात्मा में विराज करती। वो जहाँ बैठते थे तो वो बोलते थे, वो शब्द हमारे लिए अकल्पनीय है, हमारी सोच में नहीं आ सकता, हमारे विचारों में नहीं आ सकता। वो शब्द उनकी वाणी से निकलता था और जो सुनने वालों को हतप्रभ कर देता था कि ये किस व्यक्तित्व है। तो वो व्यक्तित्व जो भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, तो जयपुर में पत्रकारों का सम्मेलन चल रहा था, उस समय हमारे, मैं तो जाने का खबर नहीं मिला, चौधरी जी मेरे ने मुझे बताया कि भैरव सिंह ने यह कहा कि अखबार छोटा बड़ा नहीं होता। तो मदन बद्री जी बैठे, 3-4 दिन आटा बैठे, उनसे दैनिक अंगद अपने आप में साक्षात है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी बूंदी की पहचान कई स्थानों पर मदन बद्री जी के नाम से, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, पूर्व रक्षा मंत्री जी हो, चाहे मोहन प्रकाश जी हो, जो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दिल्ली में बैठते हैं, चाहे किसी भी हर राजनीतिक दल में उनके चिंतन में उनके मिलने वाले रहे। और मैं तो ये मानता हूँ सौभाग्य कि हमें उनके साथ जीवन जीने का अवसर मिला। ये दुर्भाग्य है कि वो समय हमारे घर से चले गए, नहीं तो आज भी उनका आशीर्वाद, एक कमी, एक प्रेरणा उनकी फलती है। कई बार हम झंझावत में होते हैं, किससे सलाह लें, क्या विचार लें, सीधे प्रेस में जाते उनके पास बैठते तो वो मार्गदर्शन करते। और एक बार तो कोटा में बूंदी में लाइट नहीं आती,
तो कोटा चले गए। कोटा में मुझे आज तो दुनिया में नहीं है, एसी का काला मुंह हमने किया था। गौरव शर्मा थे तो काला मुंह हमने किया। बूंदी की लाइट नहीं आ रही थी, 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, कोई राजनीति उस समय ज़्यादा नहीं थी। गैस उनके ऊपर लगा तो कभी पीछे नहीं थे हमारे साथ। उन्होंने 10 साल तक तारीख शादी और तारीख में, और कभी हमसे ये नहीं कहा भी कोई बात नहीं, हमने जो किया सही किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो हमसे हो सकेगा, सबसे हो सकेगा करें। उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके नाम से आज भी सब लोग आए तो मदन मोदी जी के नाम से ये संख्या सैकड़ों में हजारों में हो सकती है। तो उन्होंने जो अपना जीवन जिया है और अपना जो संघर्ष किया है उस प्रतिमान अमिट है, वो अमिट छाप छोड़ा अमिट व्यक्तित्व के उदय में है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी ये पंक्तियाँ कि गंगा की पूजा तो हरि सजन है, पसीने की बूंदों का अभिनंदन कब होगा, कोई भी राज रहे जग में रहे राजपथ, वंचित पगडंडी का आलोकन कब होगा। आज भी समाजवाद की प्रेरणा अंतरात्मा से जगाती है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति प्रदान करें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको इस दुनिया से विदा हुए 4 साल हो गए, और मैं ये भी नहीं मानता कि वो आज दुनिया में नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो अभी हमारे आसपास है, और ये मुझे एहसास होता है, अभी भी होता है मुझे एहसास। मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे आसपास खड़े पर बात कर ले। दुनिया से चाहे वो चले गए, लेकिन मेरे तो मुझे आज भी दिखाई देते हैं। और मैं इधर सोचता हूँ, रात में सोते समय उठते बैठते कि भाई साहब मुझे बुलाया, भाई साहब मेरे पास है, मुझसे लड़ेंगे, डांटेंगे भी सही और मुझसे काम भी कराएंगे। मतलब मेरा ऐसा संबंध था, और मेरा संबंध सन 68-69 से था, जब एक साल नहीं होता था, जब साल। तो पहले तो जिंदगी उसकी मनाई जाती है तो कुछ यहाँ से करके गया। मरते तो बहुत लोग हैं, लेकिन याद कुछ ही लोगों को किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कोई अमिट छाप छोड़ी। आप कैसे भी सक्षम हैं, उनकी अमिट छाप आप लोगों ने सब सुनी, कैसे हर मुश्किलों से वो लड़ सकते थे। उनकी लाइन एक पक्की होती जो लिख दिया वो काम होकर ही रहेगा। और आज उन्होंने जो बीज बोया वो वट वृक्ष दैनिक अंगत के रूप में उनके बच्चे चला रहे हैं। मुझे तो वो हमेशा प्रधान साहब ही बोलते थे, कभी नाम से नहीं बोले, वो हमेशा मुझे बोला। मैंने उनसे कहा प्रधान साहब को है, मुझे मेरे प्रधान साहब को, वो हमेशा मुझे प्रधान साहब ही बोलते थे। उनकी कई संस्मरण है, हमेशा हमारे बड़े थे और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि उन्हें अपनी जगह में स्थान दें और वहाँ भी प्रसन्न रखें। इसी तरह से पूरे सिंगादान कर अपने को करें। जय श्री कृष्ण। जब भी पिया है पत्थरों को छोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समुद्र का नहीं। ऐसी कई पंक्तियाँ पापा लिखा करते थे और बेटा इस जीवन को जिया करते थे। तो सुदर्शन चर्चा आपने दोनों अग्रत वगैरह कहा था, सुदर्शन जी की सात आजीवन और आज मुझे छोटी सी पॉइंट पापा में लिखी हुई वो आपके सामने रख देता हूँ। समय सीमा देखते हुए मतलब आपको जो सुझाव दिए हैं तो निश्चित करता हूँ कि अगली बार उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 1 जून तो हम लोग एक लार्ज स्केल पर जो प्रोग्राम करेंगे इसमें आप सबका सहयोग अपने अपने विचारों के तरफ किस तरीके से बना सकते हैं। साहित्य कवि सम्मेलन कोई भी ऐसी प्रतियोगिता स्कूलों में जिसमें इनाम बांटे फर्स्ट सेकंड आने वालों के लिए ऐसे कुछ कार्यक्रम जिसके लिए हम एक विचार करेंगे उसका हम आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कविता शायद आज भाई साहब ने हमने छाप दी। स्वयं अपने आशीर्वाद से लिखी थी जिनकी तकलीफ ऐसे कलम में धनी हुए थे स्वर्ग के
था उन्होंने देखा, जो गलत था उनकी नजर में, उसको कभी नहीं किया देखा। कलम की वो पहली धार जिसने किए ऐसे ऐसे वार कि जो हुआ घायल वो भी उनका हुआ घायल हर बार। कुशल वक्ता और हाजिर जवाब शैली थी उनकी शान, जिस समारोह में बोल रहे थे उसमें आ जाती थी जान। कई कई मर्तबा तो ऐसा भी हो जाता था, खिलाफ उसके भी बोल जाते थे जो उन्हें बुलाता था। गजब का आत्मविश्वास वाली प्रतिभा के थे वो धनी, इज्जत और शोहरत तो कमाई न कमाई बस मनी। तीन धाराओं में जीवन जीना रहकर सभी में ईमानदार, कबीर साहित्य और एक उम्दा पत्रकार। 19 महीने की इमरजेंसी जेल वाली सही उन्होंने यातना, मगर अपने पद से कभी न मांगी कभी याचना। अंगद अखबार चलाना निर्भीकता से नहीं था आसान, उनकी लेखनी का कई मर्तबा हुआ था शायद इसी के सम्मान। सामाजिक और पारिवारिक जीवन उन्होंने जिया था बखूबी, जो भी मिलता था उनसे भूलता नहीं था ये उनकी खूबी। कौमी एकता की और जीती जागती मिसाल थे, इसीलिए उन्होंने अपने ही कलम से लिखा था कि दिए से बाती अलग कर दो, दिया जलता रहेगा संभव है, राम का दुश्मन बने रही ये हिंदुस्तान का संभव नहीं। और अंत में इस बूंदी शहर से उनका था गहरा नाता, बिना उनको ऐसा लगता है हो गया हो पूरा बना।